तो गुड इवनिंग, नमस्ते सभी क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स का जो इस चैनल पे आए हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस चैनल यानी कि इस कॉमर्स यारी के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम जो आपका जो सेशन 23-24 जो आ रहा है, तो उस सेशन के लिए जो क्लास 12th का अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे पूरे साल के अंदर। कंप्लीट सिलेबस, एमसीक्यू, जो भी आपका केस स्टडी, सब कुछ कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे होने वाला है, जिसकी आज आपकी वेरी फर्स्ट क्लास है। आज क्लास नहीं है, आज जस्ट हमें ये करना है कि जो क्लास 12 का जो अकाउंटेंसी है ना, उसके सिलेबस का एक हमें छोटा सा ओवरव्यू लेना है कि हम बस ये देखना है आज की छोटी सी क्लास के अंदर कि हमारी अकाउंटेंसी की जो क्लास 12 के अंदर हमें आखिर का किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, कितनी वेटेज है हमारी, कितनी बुक्स हैं। बस इन छोटा सा एक ओवरव्यू लेना है हमें कंप्लीट अकाउंटेंसी के सिलेबस का, क्लास 12 सेशन 23-24। तो जैसा कि हम सबको पता है कि क्लास 12 की अकाउंटेंसी की टोटल वेटेज आपकी 100 मार्क्स है। देखो, जल्दबाजी मत करो, एक बार ध्यान से, एक बार आप हर चीज़ को एक बार समझ लो ताकि आपको एक आइडिया हो सके माइंड में कि हमें क्या करने वाले हैं पूरे साल के अंदर। तो टोटल जो वेटेज है आपकी क्लास 12 की अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट की, 100 मार्क्स की है। ये 100 मार्क्स आपका फर्दर टू पार्ट्स में बटा हुआ है। 80 मार्क्स जो आपको मिलेंगे सीबीएसई बोर्ड 2020-24 से, और रिमेनिंग 20 मार्क्स जो आपके स्कूल के प्रैक्टिकल के एग्जाम के बिहाफ पे होंगे। यानी जो आपको मेन, जो हमको जो फाइट, जो जंग लड़नी होती है, वो आपको इन 80 मार्क्स के लिए है, जो आपको सीबीएसई बोर्ड 2024 के अंदर हो। अब यहाँ पे आते हैं 80 मार्क्स वाले कॉलम पे, जिसके लिए हमको मेन जंग लड़नी है, फाइट लड़ना है, कंसेप्ट सीखना है। तो 80 मार्क्स का जो क्लास 12 का जो अकाउंटेंसी का जो कंटेंट है, 20 मार्क्स स्कूल के पास है, जो यानी जो मेन मेन जो 80 मार्क्स है, ये आपके 3 पार्ट्स यानी कि 3 बुक्स में बटा हुआ है। क्लास 12 की जो पूरी अकाउंटेंसी है ना, 11th क्लास में तो सिर्फ आपकी एक अकाउंटेंसी थी, एक मोटी सी बुक थी। लेकिन क्लास 12 के अंदर दर सीबीएसई ने अकाउंट्स के सिलेबस को 3 बुक्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 जिसको आप फर्स्ट बुक कहते हो, पार्ट बी जिसको आप सेकंड बुक कहते हो, और पार्ट 3 जिसको आप थर्ड बुक कहते हो। पार्ट ए यानी कि जो आपकी फर्स्ट बुक है ना, उसकी वेटेज आपके 40 मार्क्स है। ठीक है, अगर कोई सिलेबस कट नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, इन नॉर्मल केस के अंदर जो फर्स्ट बुक होती है वो आपकी 40 नंबर की होती है। ठीक है, सेकंड वाली जो बुक है वो आपकी 20 मार्क्स की है, और थर्ड वाली जो बुक है वो आपकी अगेन 20 मार्क्स की है। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि 12th के अंदर आपकी 3 बुक्स है, उसमें से जो फर्स्ट बुक है उसकी वेटेज आपकी 40 मार्क्स की। देखिए, एक आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि क्लास 12th के अंदर जब आपको पता है कि सबसे पहले आपने अकाउंटिंग किस क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले आपने अकाउंटेंसी को क्लास 11th में पढ़ना स्टार्ट किया था। आपने पढ़ा था कि अकाउंट्स क्या होता है, कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर बनाते हैं, बैलेंस शीट, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपने क्लास 12th की अकाउंटेंसी में सीखी थी। 11th क्लास के अंदर ये बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता होगी, या पता नहीं, ये नहीं पता, ये नहीं पता कि आपकी बिजनेस बहुत सारे टाइप्स की होती है। तो क्लास 11th के अंदर जिस आपने उस बिजनेस की अकाउंटिंग सीखी थी, जिसको सिर्फ एक बंदा चला रहा होता है, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, एकाकी व्यापार हिंदी में कहते हैं, यानी आप उस बिजनेस की अकाउंटिंग क्लास 11th में सीखी थी, जिसका मालिक, जिसका ओनर सिर्फ एक बंदा होता था। अब क्लास 12th में क्या है ना, क्लास 12th के अंदर भी आपको बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है, लेकिन एक ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है। आपको टोटल मिला के क्लास 12th के अंदर 3 टाइप की बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है। क्लास 11th के अंदर हमने सिर्फ एक ही टाइप की बिजनेस की अकाउंटिंग सीखी थी, जिसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका मालिक एक होता था। ये किया था ना हमने। लेकिन क्लास 12th के अंदर हमको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अलग अलग नेचर की बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है। वो कौन सी है 3 बिजनेस? तो एक बिजनेस से आपका एनपीओ। एनपीओ यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। हमें उस बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है। और मैं आपको बता दूं कि एनपीओ का नाम रियल लाइफ में हम एनजीओ कहते हैं। एनपीओ से अभी आपको समझ में नहीं आएगा,
तो आप एनजीओ से पक्का समझ जाओगे। तो एनपीओ को रियल लाइफ में एनजीओ कहते हैं, यानी आपको क्लास 12 के अंदर एनजीओ बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है, पहला। दूसरा, आपको एक ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है जिसको एक से ज़्यादा मालिक चला रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है। यानी आपको पता नहीं कि जब कुछ लोग आपस में मिलते हैं, 2 3 10 15 लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। तो क्लास 12 के अंदर आपको पार्टनरशिप बिजनेस की भी अकाउंटिंग सीखनी है। तीसरा, बिजनेस की सबसे बड़ी इंटाइट जिसका नाम है कंपनी। तो कंपनी की अकाउंटिंग भी आपको क्लास 12 के अंदर सीखनी है, यानी कि क्लास 11 के अंदर आपने सिर्फ एक बिजनेस की अकाउंटिंग सीखी थी, लेकिन क्लास 12 के अंदर आपको तीन तीन बिजनेसेस की अकाउंटिंग सीखनी है। पहला एनपीओ यानी एनजीओ, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। दूसरा पार्टनरशिप। तीसरा कंपनी। इन तीनों के इर्द गिर्द ही आपका क्लास 12 का पूरा सिलेबस घूम रहा है। और ये आपका 3 बुक्स पे बँटा हुआ है, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। जो मैंने अभी आपको कहा ना, एनपीओ और पार्टनरशिप, तो इन दोनों बिज़नेस की अकाउंटिंग आपको बुक नंबर 1 के अंदर सीखनी है। यानी कि बुक नंबर 1 के अंदर कंपनी के बारे में कुछ नहीं दे रखा। बुक नंबर 1 जिसकी वेटेज आपके 40 मार्क्स की है, अगर कोई सिलेबस कुछ कट-वट ना हो तो, नॉर्मल केस के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट बुक आपकी 40 नंबर की होती है, जिसके अंदर आपको 2 बिज़नेसेस की अकाउंटिंग सीखनी है, 2 बिज़नेसेस की। पहला एनपीओ, जिसको रियल लाइफ में आप एनजीओ कहते हो, और दूसरा पार्टनरशिप बिज़नेस की अकाउंटिंग। ये जो आपके एनजीओ वाली एनपीओ वाला जो बिज़नेस है ना, इसकी वेटेज आपकी 10 मार्क्स होती है। तो वैसे आपको बता दूँ मैं, ये जो लास्ट जो सेशन था ना 22-23, उसमें एनपीओ कटा हुआ था। लेकिन उससे प्रीवियस में एनपीओ था, यानी एनपीओ कभी कटता है, कभी आपका सिलेबस में ऐड हो जाता है। ज़्यादातर ये आपका होता ही है। प्रीवियस ईयर में आपका कट गया था सिलेबस के अंदर से। तो पहले फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, फर्स्ट बुक के अंदर टोटल मिला के आपके 8 चैप्टर हैं। और उन 8 चैप्टर के अंदर आपको 2 बिजनेसेस की अकाउंटिंग सीखनी है, पहला एनपीओ और दूसरा है पार्टनरशिप। पहले बात करते हैं एनपीओ बिजनेस की अकाउंटिंग की। तो पहला जो चैप्टर है क्लास 12 का अकाउंटेंसी का, वेरी फर्स्ट चैप्टर वो, उसके अंदर आपको एनपीओ बिजनेस की ही अकाउंटिंग सीखनी है। यानी कि एक ऐसी एंटिटी जिसका प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता, वो कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करती है, कैसे अकाउंटिंग करती है, इसको आपको फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में ही आपको पढ़ना होता है। अब आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा कि फर्स्ट बुक के अंदर तो 8 चैप्टर है, तो अगर हमने सिर्फ एनपीओ के लिए सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ना है, तो रिमेनिंग 7 चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो रिमेनिंग 7 चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सातों चैप्टर के अंदर आपको पार्टनरशिप बिज़नेस की अकाउंटिंग सीखनी है। यानी फर्स्ट बुक जिसकी वेटेज आपके 40 मार्क्स है 80 में से, जिसके अंदर आपको 2 बिज़नेसेस की अकाउंटिंग सीखनी है, एनपीओ, दूसरा है पार्टनरशिप। एनपीओ आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसकी वेटेज आपके 10 मार्क्स होती है। दूसरा बिज़नेस है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को एक चैप्टर नहीं है, पार्टनरशिप के अंदर आपके 7 चैप्टर आते हैं, जो चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक है। यानी जो पार्टनरशिप है ना, इसके अंदर टोटल मिला के आपके 7 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक। इन सातों चैप्टर के अंदर आपको पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग सीखनी है। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना पूरी 12th क्लास के अंदर, वो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में ही लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी बिजनेस की अकाउंटिंग की है। और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ही हैं, तो इसके अंदर 3 साढ़े 3 महीने लग जाते हैं अकेला पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करने के लिए। और कहीं भी अगर आप कहीं भी चाहे आप मेरे चैनल से क्लास 12 का सिलेबस करो, कहीं भी ट्यूशन में पढ़ो या स्कूल में करो, तो हर जगह पहले आपको पार्टनरशिप्स के अकाउंटिंग से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप के जितने भी जो 7 चैप्टर है ना, सारे इंटरलिंक होते हैं। तो अगर एक चैप्टर नहीं किया, दूसरा चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए हर जगह पहले पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कराई जाती है, उसके बाद एनपीओ फिर कंपनी। क्योंकि अभी आपको मैंने कहा कि एनपीओ का क्या है ना, फर्स्ट जो चैप्टर है उसका सिलेबस में कभी क्या है कि कट जाता है, कभी वो ऐड हो जाता है। तो इसलिए पहले हमेशा हम पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं कि अगर पालो कि एनपीओ हट जाए तो करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए हमेशा पार्टनरशिप में कोई चैप्टर नहीं करता, पार्टनरशिप में कोई टॉपिक कट सकता है किसी चैप्टर का, जैसे चैप्टर 3 का कोई टॉपिक कट गया 5, लेकिन पूरा चैप्टर नहीं करता पार्टनरशिप का। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं, और हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो कोई भी चैप्टर सीबीएसई हटाएगा नहीं पूरा का पूरा। वो टॉपिक हटा सकता है, टॉपिक हटा सकता है किसी चैप्टर का, लेकिन पूरा चैप्टर पार्टनरशिप का नहीं हटेगा। ये नहीं हटता कभी आपका।
ये तो आपकी होगी फर्स्ट बुक की। अब हम आते हैं सेकंड बुक और थर्ड बुक का। स्टार्टिंग में कहा था मैंने आपको कि 3 बिज़नेसेस की अकाउंटिंग सीखनी है आपकी। एक एनपीओ, एक पार्टनरशिप, तीसरी कंपनी। तो एनपीओ और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग तो आपने सीख ली फर्स्ट बुक के अंदर। अब बात करते हैं कंपनी की। तो ये जो बुक नंबर 2 और ये जो आपकी बुक नंबर 3 है ना, तो दोनों बुक के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी की अकाउंटिंग सीखनी है कि कंपनी पैसा कहाँ से अपना राइज़ करती है, फंड कैसे इकट्ठा करती है, कैसे अपनी अकाउंटिंग करती है, कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, सारा चीज़ें आपको बुक नंबर 2 और बुक नंबर 3 के सीखनी है रिगार्डिंग कंपनी के बारे में। बुक नंबर 2 और बुक नंबर 3 के अंदर पार्टनरशिप का कोई लेना-देना नहीं है आपका। बुक नंबर 2 के अंदर बात करें, तो इसके अंदर टोटल मिला के आपके 3 चैप्टर्स आते हैं आपकी अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इन 3 चैप्टर की है और इसकी वेटेज आपकी 20 मार्क्स की है। इसमें मैं आपको बता दूँ, जिसका जो थर्ड चैप्टर है ना रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये टॉपिक भी कभी हट जाता है सिलेबस से, कभी ऐड हो जाता है। जैसे प्रीवियस सेशन के अंदर 22-23 के अंदर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का चैप्टर नहीं था, लेकिन उससे प्रीवियस सेशन में था। ठीक है? यानी 3 चैप्टर है, कहने का मतलब है अभी क्या हटेगा उसको छोड़ दो, यानी मोटा-मोटी जो मेन जो सिलेबस है बस उस पे फ़ोकस करो। यानी कि आपका बुक नंबर 2 और बुक नंबर 3 जहाँ पे आपको कंपनी बिज़नेस की अकाउंटिंग सीखनी है, वहाँ पे और वहीं आपको मैंने आपको कहा कि बुक नंबर 2 की आपकी वेटेज 20 मार्क्स की है। इसमें क्या करना है? तो बुक नंबर 2 के अंदर आपको कंपनी के बारे में पढ़ना है। आपको ये पढ़ना है कि हमारी जो कंपनी होती है, वो अपना पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है बिज़नेस चलाने के लिए। कहाँ से लोन लेती है, उस चीज़ों की आपको अकाउंटिंग करनी है, बुक नंबर 2 के अंदर, जिसकी वेटेज आपकी है 20 मार्क्स की। अब हम बात करते हैं थर्ड बुक, जिसकी वेटेज आपकी 20 मार्क्स की है। 40 मार्क्स की बुक 1 हो गई, 20 मार्क्स की बुक 2 हो गई और थर्ड बुक भी आपकी 20 मार्क्स हो गई। अब बुक 3 में क्या पढ़ना है? तो बुक 3 में भी आपको कंपनी के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन बुक 2 में भी तो हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, लेकिन बुक नंबर 2 के अंदर आपने बस ये पढ़ा था कि आपकी कंपनी फंड कैसे रेज़ करती है, कैसे उधार लेती है, कैसे लोन लेती है, उसकी आप अकाउंटिंग करते, उसको आप रिकॉर्ड करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। लेकिन बुक नंबर 3 के अंदर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे कंपनी की, कि हमारी कंपनी कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। आपको पता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th क्लास के अंदर जहाँ हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सेम उसी तरीके से हमारी कंपनी जो बिज़नेस है ना, वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बनाती है। इसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा बुक नंबर 3 के अंदर पढ़ना है। वैसे बुक नंबर 3 के अंदर टोटल मिला के आपके 5 चैप्टर हैं। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर थ्योरेटिकल हैं और 4th और 5th स्टार्टिंग के 2 चैप्टर आपके थ्योरेटिकल हैं। 3rd, 4th एंड 5th आपका न्यूमेरिकल है। 4th एंड 5th बहुत बड़े-बड़े चैप्टर है आपका, लेकिन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। यानी बुक नंबर 3 के अंदर क्या पढ़ना है आपको कि हमारी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करती है। यानी फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ना है आपको बुक नंबर 3 का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें आती है उसके अंदर। फिर चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज़ करना है कि कैसे एनालाइज़ किया जाता है। फिर थर्ड के अंदर आपको टूल्स पढ़ने हैं कि किस टूल का यूज़ करोगे आप एनालाइज़ करने के लिए। फिर फोर्थ के अंदर आपको कंपैरिज़न करना पड़ता है अपने लास्ट ईयर के डाटा से इस ईयर के डाटा कंपनी के। फिर फिफ्थ के अंदर आपको कंपनी का एक स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये आपको डिटेल में पढ़ोगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा मैं, क्योंकि आज हम सिर्फ ओवरव्यू लेना है सिलेबस का। तो यानी कि टोटल थर्ड बुक के अंदर आपके 5 चैप्टर है, ठीक है? यानी टोटल वेटेज आपकी 100 मार्क्स की है। 80 मार्क्स आपको सीबीएसई बोर्ड 2024 से मिलेगा, 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल से मिलेगा। 3 बिज़नेसेस की अकाउंटिंग सीखनी है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी। क्लास 11th के अंदर आपने सिर्फ एक बिज़नेस की अकाउंटिंग सीखी थी, क्लास 12th के अंदर आपको 3 बिज़नेसेस की अकाउंटिंग सीखनी है आपकी। 3 बुक्स में बँटा हुआ है ये 3 बिज़नेसेस की अकाउंटिंग, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक और थर्ड बुक। तो ये आपका एक कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू हो गया। आज हमने कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया, एक छोटा-सा बस ओवरव्यू लिया है। क्लासेस जो होगी मेरे चैनल पे, फिर एक बार बता दूँ मैं आपको एक बार शॉर्ट के अंदर क्या होगा मेरे चैनल के अंदर। तो इस चैनल के अंदर कंप्लीट चैप्टर के कंसेप्ट, यानी कि बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 एंड बुक नंबर 3, कंप्लीट तीनों बुक के कंप्लीट कंसेप्ट हर टॉपिक वाइज़ डिस्कस करेंगे। पहला ये हो गया। सेकंड, जितने भी आपके टीएस गढ़वाल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उस सभी को डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। क्यों?
मान लो कि आपको जैसे कि मान लो कि चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर आपको 18 आता है, 19 नहीं आता। तो आप सिर्फ़ क्वेश्चन नंबर 19 की वीडियो देखो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मैं हर क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाऊँगा। फिर जितने भी आपकी इलस्ट्रेशन है, उसके भी अलग से क्वेश्चन बनाऊँगा मैं आपका। उसके बाद एमसीक्यू। जैसा कि आपको पता है कि 20 नंबर यानी 20% जो वेटेज है ना क्लास 12 की अकाउंटेंसी का बोर्ड का, वो आपको एमसीक्यू से कवर होगा। तो एमसीक्यू भी हर चैप्टर के मैं डिस्कस करूँगा। हर चैप्टर के टोटल मिला के अगर तीनों बुक की बात करूँ, टोटल मिला के तीनों बुक मिला के मैं 1000 एमसीक्यू डिस्कस करूँगा। एक सीरीज़ बना रखी है मैंने 1000 एमसीक्यू सीरीज़। तो वो जब आप 1000 एमसीक्यू जब करोगे ना, तब जाके आप 20 एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। इतना आसान नहीं है एमसीक्यू भी सॉल्व करना। तो कम से कम 1000 एमसीक्यू की मैंने एक सीरीज़ बना रखी है, ऑलरेडी बन रखी है पीडीएफ सब कुछ। तो हर तो 20-20 एमसीक्यू की एक वीडियो होगी आपकी छोटी-छोटी 15-15, 20 मिनट की। तो आप वहाँ पे से देख सकते हो आप यहाँ पे। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, तो आप कमेंट कर सकते हो या आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा चैनल से। कोई भी अगर आपको डाउट होता है फ्यूचर में कुछ भी कभी होता है, तो आप आराम से मुझसे आप पूछ सकते हो वहाँ पे।